अक्सर हमने अपने घरों में ये कहते हुए सुना होगा कि लड़कियों को एक उम्र में शादी कर लेनी चाहिए, नहीं तो बाद में तकलीफ आती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी अग्रवाल। आज हम बात कर रहे हैं महिलाओं की उम्र और उनकी प्रजनन क्षमता के बारे में। इसके बारे में समझने से पहले हमें सबसे पहले समझना ये जरूरी है कि एक किसी भी स्त्री के शरीर में अंडे फिक्स होते हैं जो समय के साथ साथ कम होते जाते हैं। जो आइडियल एज ऑफ फर्टिलिटी यानी कि प्रजनन क्षमता जो सबसे ज़्यादा होती है किसी भी स्त्री में, वो 20 से 30 साल की उम्र के बीच में होती है। 30 साल के आसपास अंडों की संख्या थोड़ी कम होनी शुरू हो जाती है। 35 साल के बाद यह कम होने की स्पीड और तेज हो जाती है और 40 साल के बाद ये स्पीड बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है। और जब अंडे पूरी तरह से शरीर में खत्म हो जाते हैं तब मेनोपॉज या फिर रजोनिवृत्ति, जिसको कि हम बोलते हैं कि माहवारी पूरी तरह से खत्म हो जाना या प्रजनन क्षमता पूरी तरह से खत्म हो जाना, इस अंडे की संख्या कम होने का इफेक्ट होता है महिलाओं की प्रजनन क्षमता में। 20 से 30 साल की उम्र के बीच में प्रेगनेंसी ठहरने के चांसेस 20 से 25% होते हैं किसी भी महिला में हर माहवारी में, जो कि 30 से 35 साल की उम्र में कम होते हैं। 35 साल की यह क्षमता कम होकर 10 से 15% रह जाती है और 40 साल से ऊपर यह क्षमता कम होकर 5% से भी कम बचती है। हम बात करते हैं कि जब एग कम हो रहे हैं तो एग तो हैं और सोनोग्राफी में वो बन भी रहे हैं, तो हमारी प्रजनन क्षमता क्यों कम हो रही है, जबकि हमें हर माहवारी सिर्फ एक ही अंडा चाहिए प्रेगनेंसी ठहरने के लिए। जब भी अंडों की संख्या कम होती है तो ये सिर्फ अंडों की संख्या कम नहीं होना होता है, अंडों की गुणवत्ता भी कम होती है। जो गुणवत्ता 20 से 30 साल की उम्र के बीच में होती है, 40 साल की उम्र में वह गुणवत्ता बहुत कम हो चुकी है। मन में आता है कि क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे कि हम अंडों की संख्या में वापस से वृद्धि कर लें या अंडों को कम होने से रोक सकें। यह प्रोसेस जो अंडों के कम होने की है, इसको हम ओवेरियन एजिंग बोलते हैं, यानी कि अंडे दाने की उम्र बढ़ना। जैसे कि एक नॉर्मल उम्र बढ़ना रोक नहीं सकते, उसी तरह से अंडों का कम होना या फिर ओवेरियन एजिंग को भी रोक नहीं सकते। कुछ लाइफ स्टाइल चेंजेस हैं जिससे कि यह अंडों की कम होने की दर कम की जा सकती है। अगर आप बहुत तनाव में रहती हैं तो वो आपको कम करना है। थोड़ी सी एक्सरसाइज शुरू करें और अगर आप अल्कोहल या स्मोकिंग करते हैं तो वो पूरी तरह से बंद करें। तो हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर हम मार्केट में कुछ फल खरीदने गए हैं तो किसी ऐसी जगह में जहाँ फल बहुत कम संख्या में रखे हुए हैं, तो हमें पता होता है कि वो फल कम होने के साथ साथ हो सकता है कि बहुत सारे उसमें से खराब हों। बात आती है कि क्या यह ओवेरियन एजिंग अपनी नॉर्मल एज के साथ साथ चलती है। 90% ऑफ द केसेस में आपकी अंडे दाने की उम्र आपकी क्रोनोलॉजिकल एज यानी कि आपकी जो उम्र है उसके साथ साथ चलती है, लेकिन 10% केसेस में ये कुछ अलग भी हो सकती है। ऐसा भी देखने में आ सकता है कि 20 से 30 साल की उम्र में अंडों की संख्या बहुत कम हो गई है और ऐसा भी देखने में आ सकता है कि 40 साल की उम्र में अंडों की संख्या बहुत अच्छी है। बात आती है कि उम्र के साथ क्या कुछ और भी फर्क पड़ता है। महिलाओं में उम्र के साथ होने वाली मेडिकल कंडीशन जैसे कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज होने की संभावना ज़्यादा होती जाती है। अगर आपको पहले से ब्लड प्रेशर, डायबिटीज डेवलप हो गई है तो प्रेगनेंसी के दौरान ये बीमारियां आपकी और ज़्यादा बढ़ेंगी, जो कि प्रेगनेंसी में एडवर्स इफेक्ट करेंगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि अंडों की गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी भी कम हो रही है, इसलिए समय पूर्व एबॉर्शन के, विकृति के या फिर क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी के अगर आपकी प्रेगनेंसी ठहरती है, उसके चांसेस नॉर्मल पॉपुलेशन से 3 से 4 गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एशियन पॉपुलेशन यानी कि इंडिया में ये उम्र थोड़ी सी और पहले होती है, तो 32 साल के आसपास, जो कि वेस्टर्न पॉपुलेशन में 35 साल मानी जाती है, यानी कि जो वेस्टर्न पॉपुलेशन में 40 साल मानी जाती है, फर्टिलिटी डिक्लाइन होती है। मुझे सवाल आता है कि क्या वो कुछ ऐसे टेस्ट हैं जिससे हम पहले से पता लगा सकें कि हमारी फर्टिलिटी कैसी है। ऐसे टेस्टों की आवश्यकता आपको तब है जब आपकी शादी को 1 साल से ऊपर हो चुका हो या फिर आपकी उम्र
32 साल से ऊपर हो रही है, या फिर आपकी फैमिली हिस्ट्री ऐसी हो कि आपकी माँ या बहनों की रजोनिवृत्ति बहुत पहले हो जाती है, या फिर आपकी फैमिली में भी किसी को इनफर्टिलिटी यानी संतानहीनता संबंधित प्रॉब्लम रही है। कई बार ऐसा मन में आता है कि कोई बात नहीं, अगर हमारी अंडों की संख्या कम हो रही है हम बाद में टेस्ट ट्यूब बेबी कराएंगे। इस चीज को हमें बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा कि टेस्ट ट्यूब बेबी भी आपके अंडों से होता है। अगर आपके अंडे कम हो रहे हैं तो टेस्ट ट्यूब बेबी के रिजल्ट भी कम होते चले जाते हैं। आखिरी सवाल मन में आता है कि सब कुछ समझते हुए भी मैं अभी प्रेगनेंसी प्लान नहीं करना चाहती हूँ या प्रेगनेंसी डिले करना चाहती हूँ, तो मेरे पास क्या ऑप्शंस। अगर आप ऐसा कुछ भी सोचते हैं तो सबसे पहले अपने डॉक्टर से मिलिए। आपका ओवेरियन रिजर्व टेस्टिंग यानी कि आपकी अंडेदानी में अंडों की संख्या क्या है और उनकी क्वालिटी क्या है, इससे संबंधित कुछ जांचें होंगी जिसको हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसको ओवेरियन रिजर्व टेस्टिंग बोलते हैं। हो सकता है आपको ये भी विकल्प दिया जाए कि आप एग फ्रीजिंग यानी कि अपने एग में लगा के उसको फ्रीज करवा सकते हैं, या एम्ब्रियो फ्रीजिंग जिसको कि बोलते हैं पति के शुक्राणुओं के साथ मिलाकर भ्रूण बनवा के फ्रीज करवा सकते हैं। ये भी ऑप्शन आपके पास उपलब्ध है। धन्यवाद। ये मेरी जानकारी एज और फर्टिलिटी से रिलेटेड, इससे संबंधित आपको किसी भी पूछना हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स पर शेयर करें।